गाइस, वेलकम टू माय चैनल पासा की चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके एक खास वीडियो इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि ये रिजल्ट से रिलेटेड कुछ मैंने कटअप से रिलेटेड डाला तो बहुत सारे लोगों का क्वेरी है, तो उससे चलिए इस वीडियो के थ्रू डिस्कशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले रिजल्ट से रिलेटेड जो क्वेरी तो वो चीज़ डिस्कसन करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट होता है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो इसका तक गाइस अभी रिजल्ट 1 महीना हो गया और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो देखिए कब तक आता है। इस मंथ तक अभी 3 दिन बचे हुए, तो तब तक वेट करिए। और एक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के बाद अगर नेक्स्ट ईयर में एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाता है तो क्या आप बीएससी नर्सिंग को छोड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एक बॉन्ड लगता है। बॉन्ड 1 लाख का बॉन्ड जो होता है उस पहले ही साइन कराया जाता है गाइस, तो उसको सबमिट करना होता है आपको। वो लगा तब उसके बाद छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो सीट वैकेंट रह जाता है। इस वजह से उस सीट के लिए आपको वो लगा बॉन्ड देना था। पहले ये नहीं देना होता, ये 2-3 साल से ऐसे लागू हुआ है तो वो देना होता है। फिर एक और जो मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर उनका मैसेज है कि 4 डे रह गए हैं इस मंथ में, कोई नोटिफिकेशन नहीं है रिजल्ट को लेकर। तो कोई पुराना नोटिफिकेशन लिखा था कि सितंबर में आएगा, बट रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो हम क्या करें। तो गाइस अब यही बात है कि कोई भी रिजल्ट सही में नोटिफिकेशन नहीं आया, साइड पर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो यही हम होप दिला सकते हैं कि आप प्लीज़ वेट कीजिए और पेशेंस बनाया गया। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आप अपने प्रिपरेशन को, पढ़ाई को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो एक जो मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर है तो उनका मैसेज है कि मैम एम्स पटना में जिम है क्या? तो हाँ, जिम है। तो उसका भी ब्लॉग प्लीज़ बनाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम दिल्ली के एम्स का जिम ब्लॉग देख चुके हैं। तो आप प्लीज़ पटना का बनाए। तो ठीक है गाइस, अभी हम कॉलेज में नहीं है, तो जब जाएंगे तो जरूर बना देंगे। और एग्ज़ाम होता है, मतलब ये एक जो व्यूअर है उनका मैसेज है कि मैम नर्सिंग एम्स नर्सिंग में क्या एक ही एग्ज़ाम होता है? हाँ, एक ही एग्ज़ाम होता है और साल भर में एक ही आता है। हर साल मतलब कंटिन्यू करके नेक्स्ट टाइम एक ही एग्ज़ाम आता है, ठीक है गाइस। तो मेरे व्यूअर है उनका सवाल है, मैम प्लीज़ ओटी टेक्नीशियन के बारे में एंड उसके एग्ज़ाम के बारे में बताइए एम्स के थ्रू, और कोई जानकारी दीजिए। ओटी टेक्नीशियन वही होता है गाइस जो ओटी में होता है कि जो टेक्नीशियन होता है बहुत से जो मेडिकेशन ये सब करके रखना, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको इम्प्रूव करके रखना होता है। जो भी मतलब वो कंटिन्यू काम करना चाहिए, कोई मतलब उसमें कोई खराबी नहीं हो चाहिए। तो वो सब टेक्नीशियन का काम होता है, सब कुछ प्रिपेयर करके पहले से रखना। और उसका एग्ज़ाम होता है वही आपका सारे एग्ज़ाम आपके लगभग नवंबर दिसंबर के टाइम ही फॉर्म आते हैं। उसका भी अलग से एग्ज़ाम होता है एम्स के थ्रू, और तब जाकर आपका सिलेक्शन होता है ओटी टेक्नीशियन का भी। तो ये सब होता है। और एम्स नर्सिंग कॉलेज कहाँ कहाँ पर है इंडिया में, मैम प्लीज़ रिप्लाई। तो एम्स नर्सिंग आपका 7 कॉलेज है। फर्स्ट नंबर पे आपका एम्स दिल्ली, दूसरे नंबर पे एम्स भुवनेश्वर, और तीसरे नंबर पे एम्स कौन सा तो आता है, एम्स रायपुर। तो चौथे नंबर पर आता है। पाँचवें पे एम्स पटना, छठे पे ऋषिकेश और सातवें पे भोपाल आता है। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है बाद में बताते हैं आपको, क्योंकि अभी माइंड में नहीं आ रहा। तो ये सब हो गया। 7 एम्स है आपका, 7 यहाँ आते हैं गाइस। तो अगर क्वेश्चन है कि मैम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं क्या फिजिक्स केमिस्ट्री में? हाँ गाइस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आते हैं केमिस्ट्री में। आपको फिजिकल केमिस्ट्री का जो टॉपिक है उससे आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और फिजिक्स के आते ही आते हैं। लगभग सारे क्वेश्चन नहीं, लेकिन हम बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल के। तो अगला क्वेश्चन जो है तो मेरे व्यूअर का सब है, तो उनका मैम जो मैंने काउंसिल से रिलेटेड डाल रखा था तो उससे रिलेटेड उनका क्वेश्चन है कि मैम माइग्रेशन सर्टिफिकेट कितने दिन में हो जाता है? तो गैस माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं निकला है तो कॉलेज में अप्लीकेशन डालने पर आपको कुछ दिन में 4-5 दिन में मिल जाता है। मे बी शायद मिल जाए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है इसमें हम कुछ भी नहीं बता सकते कि ऐसे नॉर्मली 4 से 5 दिन में आपको माइग्रेशन मिल जाता है, क्योंकि कॉलेज से ही बना कर देना होता है ये सर्टिफिकेट। अगला को जो मेरी व्यूअर सब्सक्राइबर उनका क्वेश्चन है कि मतलब ये कॉलेज से रिलेटेड, ठीक है। तो उनका होता है कि मैम जीएनएम में अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या मतलब पोस्ट बेसिक के लिए एम्स में अप्लाई कर सकते हो? तो हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं आप। जीएनएम भी एक नर्सिंग की कोर्स है, तो आप पोस्ट बेसिक के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब भी करते हैं जीएनएम एएनएम करके, तब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैम जनरल को भी इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है क्या? हाँ, इनकम सर्टिफिकेट पापा का लगता है गाइस कि आप मतलब कि इनकम कितना है उसके कैटेगरी से, मतलब आप ये होने का। तो जनरल हो आप या ओबीसी हो या किसी कैटेगरी को, एससी एसटी जो भी, तो आपको इनकम का सर्टिफिकेट लगता ही लगता है। अगली जो व्यूअर है उनका क्वेश्चन है कि मैम कैन यू टेल अबाउट ट्राइकॉन, बिकॉज एम्स ने कंडक्ट कराया था, कैसे उसका मतलब क्या एक ही साथ आएगा कि अलग अलग? जहाँ तक हमको उम्मीद है इसकी मतलब हर साल तो अलग ही एग्जाम होता है, लेकिन इस बार जो सिचुएशन चल रहा है, जो कोरोना ये सब चल रहा है, उस वजह से कि एग्जाम को भी एक ही साथ कंडक्ट कर दिया गया है। तो रिजल्ट अलग अलग ही आना चाहिए। अगर मे भी अगर एक साथ आ भी जाता है तो जो टॉप रैंकर है उनको एम्स का सिलेक्शन होगा, और अदर जो आता है तो अलग अलग कॉलेज का। ऐसे जहाँ तक हमको पता है कि एक साथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज को कंडक्ट कराया है, इसलिए सबका अलग रिजल्ट अलग अलग ही आएगा। क्योंकि एडमिट करते सबका अलग अलग सबमिट हुआ था, तो अलग अलग ही रिजल्ट आना चाहिए जहाँ तक हमको पता है।
उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया हो डाउट। अगर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो गाइस मेरी जो व्यूअर सब्सक्राइबर उनका मैसेज है, मैम एम्स दिल्ली नर्सिंग में कितने मार्क्स के चाहिए ओबीसी कैटेगरी में, एंड एम्स दिल्ली में टोटल कितनी सीट होती हैं। तो एम्स दिल्ली में टोटल सीट आपका 70 होता है गाइस। अगर आपका अंडर 100 रैंक आता है तभी आपको एम्स दिल्ली मिलता है। और ओबीसी कैटेगरी में तो वहाँ पर भी कितनी सीट है, तो हर एक जगह लगभग 20-25 करीब की सीट ओबीसी के लिए रिजर्व होता है। और ओबीसी के लिए कितना नंबर लाना होता है, तो आपको जितना अंडर 100 रैंक आप लाते हैं गाइस कोई भी किसी भी कैटेगरी को, तो आपको एम्स दिल्ली मिलेगा। अंडर 100 रैंक कैटेगरी रैंक हो या आपका जनरल रैंक हो से। तो अगला क्वेश्चन है कि मैम बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की स्कॉलरशिप भी होती है क्या, अगर होती है तो कितनी होती है। हाँ गाइस स्कॉलरशिप होती है, जहाँ तक हमको पता है मतलब आइडिया है, तो स्कॉलरशिप उतनी ही मिलती है जब जितना आपको पेमेंट करना होता है। डेट मीन्स काउंसलिंग के टाइम आपको जो पेमेंट करना होता है, यानी 3000 आपको काउंसलिंग के टाइम दौरान लगता है, तो वैसी पेमेंट आपको मिलता है। कि एवरेज मतलब एवरेज स्टूडेंट जो मैंने वीडियो डाल रखा था कि क्या एवरेज स्टूडेंट ही या जिनका IQ लेवल ज़्यादा होता है क्या वही मतलब क्वालिफाई करते पाते जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर हैं उन्होंने मैसेज किया था, नहीं मैम एवरेज स्टूडेंट भी कर पाती हैं और साथ साथ वो कंटिन्यू हार्ड वर्क करते हैं। ये बात सही बात बोली है गाइस, ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो ऐसे ही मतलब डिस्कशन टाइप से था। तो अगला क्वेश्चन है कि मैम IPU नर्सिंग दिल्ली का रिजल्ट कब आएगा। तो गाइस सबका रिजल्ट ऐसे ही वेट पड़ा हुआ है, मतलब होता है पेंडिंग में पड़ा हुआ। तो देखिए सबका रिजल्ट सबका आएगा, तो पता है सबका साथ ही आएगा और सबका काउंसलिंग एक ही बार कंटिन्यू होगा। अभी जो सिचुएशन चल रहा है डेली पर डे कोरोना मतलब इतना बढ़ते जा रहा है, तो उस वजह से सब कुछ को रोक दिया गया है। तो मे भी शायद मैं भी ये भी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्शन है मैम 12th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है क्या काउंसलिंग में। तो नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है गाइस। बहुत सारे लोग को बहुत सारे सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब ये आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसे ये सब सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जितना मैंने आपको प्रोसीजर के दौरान बता रखा है कि ये सर्टिफिकेट चाहिए, इसे उतना ही सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और प्रोविजनल भी अगर किसी के पास नहीं है तो उससे भी अगर मैनेज हो सकता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे जो व्यूअर है सब्सक्राइबर का अगला क्वेश्चन है कि मैम मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर है, तो क्या मैं EWS कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ कोटा के लिए। तो गाइस ऐसा नहीं है होता कि जो भी पेमेंट होता है गवर्नमेंट सेक्टर का, तो उनका पेमेंट लगभग आपका 5 लाख से एबव ही होगा। तो उस कैटेगरी में आप EWS में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि EWS जो होता है इकोनॉमिक वीकर कंडीशन में आते हैं। तो और सबसे पहले कोई भी कैटेगरी अप्लाई करने से पहले आप होता है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आप पहले से अप्लाई करना होता है, बाद में कुछ नहीं होता है। ये चीज़ होता है गाइस। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मैम एम्स नर्सिंग का एग्जाम कौन डिजाइन करता है। एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम एम्स दिल्ली के द्वारा डिजाइन किया जाता है। जो भी क्वेश्चन पेपर होता है एम्स दिल्ली के थ्रू, वहाँ के जो भी होता है मेडिकल सुपरिटेंडेंट चाहे जो भी अगर डायरेक्टर, उन लोग के अंडर में जो क्वेश्चन मतलब डिजाइन करते हैं, ये प्रिपेयर करते हैं, उनके अंडर में ये प्रिपरेशन किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मैम 12th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। तो गैस नहीं चाहिए आपको, काउंसलिंग में कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 12th का कोई अदर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अदर देन द आपका मार्कशीट और 12th का ID कार्ड के अलावा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है वही उन्हीं का नहीं सॉरी, अगला क्वेश्चन है। तो मैम आई गोट 96.9 परसेंटाइल इन द ऑन हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोथ +2 और 10th में भी। तो इफ़ आई गोट लेस मार्क्स इन द एंट्रेंस डिड आई गेट एडमिशन इन द एम्स कॉलेज एनीवेयर। उनका कहना है कि अगर मेरा मतलब इतना परसेंटाइल मार्क्स आया है, मतलब वो CBSE से 96.9 परसेंटाइल 10th में और 12th में भी आया है, तो क्या अगर मैं एम्स के एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स भी लाती हूँ तो क्या मेरे चांसेस है। बिल्कुल चांसेस नहीं है गाइस। आपके इस मार्क्स से डिपेंड नहीं करता, आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स से डिपेंड करता है। क्योंकि होता है ना कि मतलब ये जो कैटेगरी है आपको 50% 55% चाहिए ही चाहिए, बस इतना होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो कोई मतलब नहीं, इससे कम हो तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, इतना ये रूल है। ठीक है, और इसका प्रोटोकॉल बोले तो यही है। लेकिन हाँ, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना हो, तो इससे आपका कोई डिपेंड नहीं पड़ने वाला। और हाँ, हमको पता है कि आप ये क्वेश्चन क्यों करेंगे, क्योंकि हो रहा था बहुत समय तक एग्जाम नहीं होगा तो आपको इस बेसिस पर मतलब कॉलेज मिल सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, इस वैसे हवा जो होता है वही समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं हो। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मैम हाउ इज़ द टाइम शेड्यूल ऑफ फॉर ऑनर्स BSc ऑनर्स नर्सिंग क्लासेस। इट्स 8 आवर डेली ऑन द बेस्ट ऑफ द शिफ्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो लाइक वाइज मतलब अगर ये इतना शिफ्ट है तो कैसे हम अपना नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, इनका क्वेश्चन ये है। तो गाइज ऐसे ही आपको मैनेज तो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में होता है कि सिलेबस थोड़ा कम होता है, मतलब लेवल जो हार्ड होता है, मतलब आपको
मतलब टेंशन कम होता है, क्योंकि उसका सिलेबस कम होता है तो आपको पढ़ाई थोड़ा सा कम करने का और आपको बस थोड़ा टाइम मिल जाता है। बस हाँ इतना होता है कि आदमी को होम सिकनेस होता है और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है कि किसी का नीट का प्रिपरेशन करता है तो बीएससी नर्सिंग में तो वो भी फ्रस्ट्रेशन होता है, तो उससे रिलेटेड होता है वो दूसरी बात सही है। लेकिन आपके पास टाइम अगर मैनेज करना है, नीट में आपको जाना है उसके लिए टाइम मैनेज करना होगा। बहुत सारे लोग, एक मेरी क्लासमेट है वो होता कि नीट का प्रिपरेशन करते करते मेन में तो उसके साथ प्लस पॉइंट ये था कि वो दादा नगर हवेली से थी और वहाँ को कॉलेज फर्स्ट टाइम कंडक्ट मतलब वहाँ पर ओपन हुआ था और फर्स्ट टाइम उसका मतलब फॉर्म भरा गया था। तो उन लोगों को प्लस पॉइंट ये था कि 2019 में उन लोगों को 420 नंबर पे उन लोगों को कॉलेज मिल गया था। तो ये होता है कि लक बाई चांस, और वो प्रिपरेशन करती थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग तो प्रिपरेशन करते हैं और कॉलेज मिल जाते हैं, तो वो अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है और कॉलेज मिल जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि बीएमएस और बीएससी नर्सिंग में कौन बेस्ट है। तो गाइस जो भी बीएमएस आपको जाना हो या बीएससी नर्सिंग जाना हो, बहुत सारे लोगों का बीडीएस और बीएससी नर्सिंग से मतलब ये कह रहे हैं कंपेरिजन कि कौन सा अच्छा है। तो गाइस जो भी आपको कॉलेज आपको जाना है जिस कोर्स में भी, तो टोटली वो डिपेंड करता है आप पे कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आप आयुर्वेद में जाना चाहते हैं, होम्योपैथ में जाना चाहते हैं, नर्सिंग करना चाहते हैं या डेंटल बनना चाहते हैं, ये सब आप टोटली आप पर डिपेंड करता है। अगर बीएमएस और बीडीएस और बीएचएमएस का बात करते हैं तो ये आपको नीट के थ्रू आपको मतलब क्वालिफाई होना पड़ेगा आपको। उसमें अगर कम रैंकिंग आता है तब ये कॉलेज मिलेगा, तब आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग में आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा, तो ये इसका है गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात जाते हैं कि मैम ईडब्ल्यूएस की कितनी कटअप जा सकती है। तो गाइड ईडब्ल्यूएस की कटअप आपको अगर तो उस पर भी जनरल से डिपेंड करता है, ओबीसी से भी डिपेंड करता है। ये मेनली ओबीसी और जनरल के बीच ही आता है, तो आपका लगभग वही 45% के करीब ही आपका कैटेगरी कटअप जा सकता है इसका। अगला बात करते हैं कि यू शुड हैव, हाँ अगर एक जो मेरी व्यूअर है उनका बात सुनते हैं कि अगर जो मैंने एक कॉलेज वाला व्यू डाल रखा था गाइस कि मतलब इंडिया का जो टॉप 10 कॉलेज है नर्सिंग कॉलेज, तो उस पर वो डाल रखा था। तो उनका रिप्लाई आया था कि मैम ये मतलब कोई टाइम नहीं हुआ इस वीडियो को डालने का, कि मतलब होता है कि कोई बेनिफिट नहीं है। तो गाइस ऐसा नहीं है तो सिर्फ आपकी बेनिफिट की है, बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े हैं जिनको अगले साल एग्जाम देना है, तो होता है कि उनके लिए तो यूजफुल है। और सबसे पहले सबको जानना जरूरी है कि टॉप 10 नर्सिंग कॉलेज कौन कौन सा, अगर आप नर्सिंग का प्रिपरेशन करती हैं तो, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये वीडियो डाल रखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम अगर किसी भी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग करते समय स्टूडेंट मतलब 2 साल तक अगर क्लासेस करता है उसके बाद होता है कि अगर एमबीबीएस में सिलेक्शन होता है तो क्या उसको छोड़ सकते, रिजाइन मार सकते हैं इजीली। तो हाँ इजीली आप रिजाइन मार सकते हैं और उसके लिए बॉन्ड होता है, बॉन्ड मतलब 1 लाख का बॉन्ड होता है, तो वो आपको देना पड़ेगा। तब क्वेश्चन बात करते हैं कि गाइस 4th ईयर एम्स बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने के बाद फिर भी कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है कि गाइस, हाँ अगर आपको जॉब लेना है परमानेंट जॉब के लिए आपको अलग से एग्जाम देना पड़ता है। क्लियर करने के लिए कोई चैनल है बताइए प्लीज़, और नहीं तो आप मतलब कोई ऑनलाइन प्रिपरेशन करने के लिए। तो गाइस हाँ ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए एम्स नर्सिंग के लिए आप दे सकते हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग का कोई आपको चैनल नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ यहाँ पर मतलब मैंने बनाने स्टार्ट किया तो बहुत सारे आप कहीं भी सर्च करें तो देखिएगा यहीं पर मेरा ही चैनल मिलेगा, 1-2 चैनल और है उसमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्रिपरेशन करना कोई नहीं है। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहिए गैस कि हम सोच रहे हैं कि क्यों ना ऑनलाइन प्रिपरेशन कराया जाए, ठीक है। तो अगर आप लोग कमेंट करके रिकमेंडेड करेंगे हमको कि मैम आप प्रिपरेशन कराइए तो हम गाइस स्टार्ट करेंगे। एक मतलब एक टारगेट देंगे आपको, प्रिपरेशन करने के जैसे नहीं पढ़ाना स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आपको एक टारगेट देंगे। तो उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप अगर मतलब होता है कि आप कंप्लीट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन मतलब प्रिपेयर करेंगे और सब हमको मिलकर डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको अगर मतलब चाहे अगर प्रिपरेशन करना तो आप कमेंट कर सकते हैं, रिकमेंडेड तो करेंगे तो हम जरूर उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम कि बीटीएस में और बीएससी नर्सिंग में कौन सा। तो ये गाइस टोटली आप पर डिपेंड करता है, दोनों ही कोर्स अपने आप बेस्ट है। क्वेश्चन का मैम अगर एसजी से एम्स ना मिले तो क्या अदर कॉलेज मिल सकता है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, अगर एम्स का एग्जाम दिए तो आपको एम्स में ही मिलेगा। अगर हाँ मैम अपना टेलीग्राम आईडी, तो गाइस मेरा टेलीग्राम आईडी पासा की चैनल ही, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी सब में है तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो मैम एम्स में नर्सिंग के वर्किंग आवर्स कितनी होती है, प्लीज़ रिप्लाई। तो नर्सिंग अगर हम लोग जॉब करते हैं तो उसका हम लोग 6 आवर और क्लासेस करते हैं 8 आवर्स होती है। तो उम्मीद है कि आज आपको ये जितना भी क्वेश्चन है सेशन आप लोगों का क्वेश्चन का जवाब मिला होगा। तो आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को बड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन रख सकता है कमेंट बॉक्स में डाल कर पूछ सकते हैं अपना, तो मैं वहाँ रिप्लाई कर दूँगा। नहीं तो क्वेश्चन सेशन के साथ फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ सेशन के साथ आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक मुस्कुराते चेहरे के साथ। मुझे गाइस का कोई वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर ले बड़ा सा लाइक, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके भी लिए यूजफुल हो। और एंड ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।